2027 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा। और क्यों जापान ने शुरू कर दी है दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जंगी तैयारी। इस वक्त चीन में सीसीपी पार्टी की कांग्रेस शुरू हो गई है। कांग्रेस का मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरह से मीटिंग शुरू हो गई है और इस मीटिंग में चुनाव होगा शी जिनपिंग का। शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसका पूरा ख्याल रख रहा है जिनपिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके लिए लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को भर रहे हैं। और ये देखा गया कि जब ये मीटिंग चल रही थी, इस मीटिंग में देशभक्ति की भावना भरने के लिए गलवान वाले वीडियो को चला दिया गया और ये दिखलाया गया कि देखो हमारे आसपास समस्याएं हैं, हम लड़ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर जिनपिंग ने अपने भाषण में इस बात को कह भी दिया कि हम ताइवान को मिलाकर रहेंगे। जब ताइवान की बात आती है ना, तो आसपास के कई देशों के कान खड़े हो जाते हैं। एक तो अमेरिका का कान खड़ा होता है, वो अपने फायदे के लिए होता है, लेकिन जापान का कान सबसे पहले खड़ा हो जाता है। जापान इसलिए इस मामले पे बहुत ज्यादा नजर बनाकर रखता है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है ताइवान हड़पने के बाद चीन किसी और देश की तरफ आगे बढ़ेगा। वो जापान हो सकता है, भारत हो सकता है, और भी कई देश हैं जिसके साथ उसकी समस्याएं हैं। फिलीपींस है, दक्षिण चीन सागर में कई ऐसे छोटे बड़े देश हैं। चीन, जापान और ताइवान के लिए अब 2027 एक बहुत इम्पोर्टेंट डेडलाइन बन गया है। और ऐसा नहीं है कि जापान ने हाथ पर हाथ धर रखा है। पहले तो आपको याद दिला दें, जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी ना, तब अमेरिका का मनोभाव जापान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या साथ देने के लिए आएगा अमेरिका या नहीं आएगा। इस पर जापान ने सीधा सीधा सवाल कर लिया था अमेरिका से कि आप हमें बताओ कि आप यूक्रेन युद्ध में मदद करने आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ आप यहाँ पर भी कर सकते हो जब दक्षिण चीन सागर में ताइवान का मामला आएगा। हालांकि बाद में बहुत सारी चीजें बदल गई। बाइडेन ने ये कह दिया कि हम ताइवान की रक्षा के लिए आएंगे, यूक्रेन युद्ध में हथियार भेजने शुरू कर दिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जिनपिंग ने अब अपना टारगेट डेट रखा है 2027, यानी 2027 के अंदर वो ताइवान को अपने में मिला लेगा। और इस बात की पुष्टि अमेरिकी नौसेना के इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन ने किया था और उन्होंने कहा था कि चीन का खतरा 2027 में कई गुना बढ़ जाएगा और ताइवान का चीन के कंट्रोल में जाना जापान के लिए विनाशकारी होगा, क्योंकि जापान का समुद्री मार्ग भी संकट में पड़ जाएगा। क्योंकि जिस रास्ते से ये जो ताइवान स्टेट वगैरह है, इस रास्ते से जापान अपना पूरा तेल मंगाता है, इस तेल को ही ब्लॉक कर सकता है चीन। यानी कि सिर्फ तेल ही नहीं, कई मटेरियल भी समुद्री रास्ते से जापान तक पहुंचते हैं। ताइवान पर कब्जा होने से चीन की नौसेना को ताइवान के पूरे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के ठिकानों पर कब्जा हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि 2027 दुनिया के साथ साथ जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को अब अमेरिका ने भी कहा है कि बहुत तेजी से कब्जा करना चाहता है। जापान और ताइवान की दूरी मानेंगे तो मात्र 150 किलोमीटर ही है। अब ये सब देखते हुए 77 साल में जो नहीं किया था जापान ने, वो करना शुरू कर दिया है। जापान ने बारूद जुटाना शुरू कर दिया है चीन के खिलाफ, क्योंकि उसे पता है चीन किसी न किसी रूप में सामने जरूर आएगा।